सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, भक्त तुलसीदास की जय। आज का प्रसंग श्री रामचरितमानस में आज का प्रसंग है बाल चरित का वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। प्रभु श्री राम जी के बाल चरित का वर्णन कर रहे हैं। इस प्रकार माँ के साथ पिता के साथ कैसे चंचल भाव से रह रहे हैं, वही सब प्रसंग है। आप इसके आगे का प्रसंग हम आपको विस्तार से सुना रहे हैं। इस प्रकार आगे अब गुरु के यहाँ पढ़ने जाएंगे, वही सब और आगे प्रसंग है, वही हम आपको सुना रहे हैं। भोजन करत चपल चिति तूत अवसर पाय, भाजी चले किलकत मुख दधियो दम लपटाय। भोजन करते हैं पर चित्त जो है भोजन करते समय भी चित्त चंचल है। अब बचपना बाल लीला कर रहे हैं तो बालक जैसे चंचल होते हैं, वही स्वभाव अपना अब दिखा रहे हैं। अवसर पाकर भाग जाते हैं, मुख में जूठन लगाए हुए, दधी भात लपेटे हुए, मुख दधियोदन लपटाए, मुख में दधी और भात लपेटे हुए भाग चलते हैं, इधर उधर भागते हैं। बाल चरित अति सरल सुहाए, सारद शेष सांब श्रुति गाय, जिन कर मन इन सन नहीं रहता, तेजन वंचित के विधाता। हई कुमार जब सब भ्राता, दीन जनेऊ गुर पितु माता। गुर गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। जाके सहज श्वास श्रुति चारी, सोहरि पढ़ यह कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेलन खेल सकल नृपलीला। इस प्रकार ऐसा वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी एक बहुत ही सरल भोली और सुंदर मन भावनी बाल लीलाओं का, सरस्वती जी बाल चरित अति सरल सुहाई, सारद शेष सांब श्रुति गाई। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी और वेदों ने वर्णन किया है, बहुत ही सरल स्वभाव का वर्णन किया है, जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्य को वंचित कर दिया है। इस प्रकार ऐसा वर्णन तुलसीदास भाग्यहीन बता रहे हैं। जो यह न सुनते हैं न पढ़ते हैं वे भाग्यहीन हैं। प्रभु के बाल लीला का वर्णन सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। इस प्रकार तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। भय कुमार जमई सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। इस प्रकार कुमारा अवस्था होते हुए क्यों ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार करवा दिया और उसके बाद गुरु के यहाँ पढ़ने को जाते हैं। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या, थोड़े ही समय में विद्या में सारी विद्याओं में पारंगत हो जाते हैं। जाकी सहज स्वरास श्रुति चारी, सो हरि पढ़ या कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल खेल सकल नृपलीला। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं। इस प्रकार ऐसा वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। चारों वेद जिनकी सांसें हैं, इस प्रकार वे भगवान पढ़े यह कौतुक आचरज है। चारों बिना पता नहीं कब पढ़े कब वो किए, ऐसे मुख खोलते हैं, वर्णन शुरू कर देते हैं। विद्या विनय गुण और शील में बड़े निपुण हो जाते हैं। बहुत ही थोड़े समय में सारे विद्याओं में राजाओं की लीलाओं के खेल खेलते हैं। इस प्रकार ऐसा वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। करतल बाण धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर सोहा। जिन भी तिन बिचरई सब भाई, थकित हो सब लोग लुगाई। इस प्रकार
हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभायमान हो रहे हैं। जिस रास्ते से और रूप देखते ही देखते चराचर जड़ चेतन सब मोहित, उनके रूपों को देखकर जड़ चेतन सब मोहित हो जाते हैं। और वे सब भाई, चारों भाई जिस गली से, जिस रास्ते से गुजरते हैं, वहाँ की गलियां में रहने वाले सभी स्त्री पुरुष एक टक देखते ही रह जाते हैं, देखते ही रह जाते हैं। और देख देख के श्रेय में इतने शिथिल हो जाते हैं, लालायित हो जाते हैं, ठिठक कर रह जाते हैं। ऐसा वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। थकित तो हो सब लोग लुगाई, इस प्रकार पुरुष स्त्री सब एक टक देखते रह जाते हैं। कौशलपुरवासी नर नारी वृद्ध अरबाल, प्राणम ते प्रिय लागत, सब कहूँ राम कृपा, सब कहूँ राम कृपा। कौशलपुरी में रहने वाले सबको, हर प्राणी को, स्त्री पुरुष बूढ़े बच्चे सबको इतने भगवान श्री राम इतने प्रिय हो जाते हैं, इतने प्रिय हो जाते हैं, इतने प्रिय, सबको प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगने लगते हैं। बंधु सखा संग ले बुलाई, मन बन मृगया नित खेलन जाए, पावन मृग मारे जे जानी, दिन प्रतिन भई दिखावनी, ये मृग राम बाण के मारे, ते तन तजी सुरलोक सिधारे। आलो सखा संग भोजन करही, मातु पिता यज्ञ अनुसरे। इस प्रकार और वर्णन तुलसीदास जी कर रहे। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ लेकर नित्य वन में आखेट करनी जाती हैं शिकार खेलने। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ को दिखाते हैं। और जय मृग राम बाण के मारे, ते तनु तज सुरलोक सुधारे। जो मृग श्री राम के बाण से मारे जाते थे वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। ऐसा वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। जिनको प्रभु मार देते थे उनका उद्धार हो जाता था, शरीर को छोड़कर देवलोक में उनको स्थान देती थी। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जय विधि सुखी होई पुरलोगा, करई कृपा नित सोई संजोगा, वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहीं अनुजन समझाई। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माता, आय सुमांग करहि पुर काजा, देख चरित हर सही मन राजा। इस प्रकार ऐसा सुंदर वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही संयोग लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराणों का श्रवण करते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर उसका वर्णन भी करते हैं। छोटे भाइयों को अर्थ सहित समझाकर वर्णन करते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा, आय सुमाग करहि पुर काजा, देख चरित हर सही मन राजा। श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु को प्रणाम करते हैं। मातु पिता गुरु ना वही माथा और आज्ञा लेकर नगर का काम, आय सुमाग करहि पुर काजा, आज्ञा लेकर माता पिता से नगर का काम काज देखते हैं। उनके चरित्र देख देख कर राजा दशरथ जी मन में बहुत हर्षित होते हैं। ऐसा वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। व्यापक कलयनी अधिक निर्गुण नाम रूप, भगते हेतु नाना विधि करत चरित्र यनु। व्यापक, अकल, इच्छा रहित, अजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका न नाम है न रूप है, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र कर रहे हैं।
यह सब चरित कहा मैं गाई, आकिल कथा सुनहु मन लाई। अब बहुत ही सुंदर, अब प्रभु अपनी आगे का प्रसंग बहुत ही सुंदर है। अब प्रभु का मन यहाँ नहीं लगेगा, विचरण करेंगे और विश्वामित्र जी आएंगे उनको लेने के लिए। उनको विश्वामित्र जी आएंगे, वो लेके जाएंगे, वही सब प्रसंग है। अब नर लीला करेंगे, नर लीला करेंगे। यही अब शुरू हो जाती है नर लीला प्रभु की। यह सब चरित कहा मैं गाये, आगिल कथा सुनहु मन लाये। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। जहाँ जब जग जोग मुनि करही, अति मारीच सुभावहि डरही। देखत जग निशाचर धावही, करई उपद्रव मुनि दुख पावई। इस प्रकार ऐसा वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। अक्सर यह सब चरित्र मैंने गाकर बखान कर वर्णन किया है। अब आगे की कथा तुलसीदास जी यहाँ कर रहे हैं। आगे कथा सुनहु मन लाई। अब आगे की कथा मन लगा के सुनो, बहुत ही रोचक, आगे और भी रोचक में रोचक बनता चला जाएगा। इस प्रकार प्रभु अब आगे नर लीला शुरू करेंगे। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम पवित्र स्थान जानकर बसते थे। जहाँ बहुत पवित्र स्थान होता था वहीं विश्वामित्र जी अपना आश्रम लगाते थे और वहीं निवास करते थे। जहाँ जब यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहु डरी। जहाँ वे मुनि जब यज्ञ और योग करते थे, जहाँ आश्रम बनाए थे, वहाँ अब राक्षस बहुत उपद्रव कर रही हैं। वहाँ देखत यज्ञ निशाचर धावई, करें उपद्रव मुनि दुख पावई। बहुत उपद्रव करते हैं, जिसके कारण ऋषि विश्वामित्र जी बहुत बहुत दुख, उनके असुरों के उपद्रव से बहुत दुखित हो रहे हैं, बहुत दुख पा रहे हैं। गादि तनय मन चिंता व्यापी, हर बिन मरहि न निश्चर पापी। यहाँ ऐसा वर्णन कर रहे हैं, हर बिन मरहि न निश्चर पापी। अब गाद के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा जाती है कि पापी राक्षस बिना भगवान के मारे ये नहीं मरेंगे। इस प्रकार तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु उतरे हरणमय बारा। वह लोग तो, ऋषि लोग तो सप्तकालदर्शी थे और सब कुछ जान जाते थे, सब कुछ उनको आंख बंद करते थे, ध्यान करते थे, सब उनको दिख जाता था। उनको यह ज्ञात हो गया था कि प्रभु ने, हरि ने अवतार ले लिया है। अब प्रभु को तब मुनि मन कीन विचारा, प्रभु उतरे हरणमय भारा। प्रभु तो मेरे पृथ्वी पर इसीलिए अवतार लिए हैं, पृथ्वी का भार हरण करने के लिए ही अवतार लिए हैं। गादि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। मन में वहां सोच रहे हैं कि बिना हरि के यह पापी निश्चर निशाचर मरेंगे नहीं, और प्रभु इसीलिए अवतार भी ले चुके हैं। तब येहू मिस देख पद जाई, कर बिनती आनो दो भाई, कर बिनती आनो दो भाई। इस प्रकार कर रही, इस अवसर का मैं लाभ उठाऊं और इसी बहाने प्रभु का मैं दर्शन भी करूं और भाइयों को, दोनों भाइयों को मैं यहाँ निवेदन करके यहाँ ले आऊं। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु मैं देखब भरी नैना, सो प्रभु मैं देखब भरी नैना। इस प्रकार ऐसा वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। यहाँ विश्वामित्र जी यह सोच रहे हैं कि प्रभु को ले आऊंगा, क्योंकि विश्वामित्र जी यज्ञ करने का संकल्प भी कर चुके हैं, संकल्प किए हैं।
और यज्ञ में संकल्प ले लेंगे तो वह फंस जाएंगे। उनकी यज्ञ पूरा होना, उनकी यज्ञ की रक्षा कौन करेगा? यद्यपि वह राक्षसों का संहार विश्वामित्र भी कर सकती थी, ब्राह्मणों में इतना तेज था, वह ऋषि मुनियों में इतना तेज था, जिसको श्राप देती थी वो जल जाता। बड़े राक्षस देवता भी कांपते थे उनके श्राप से। ऐसा नहीं है, वह संहार कर सकते थे, परंतु वह प्रभु का दर्शन प्रतिदिन पाना चाहते थे और वह स्वयं यदि यज्ञ का संकल्प करके बंध जाएंगे तो शस्त्र या उनकी रक्षा, यज्ञ की रक्षा कौन करेगा? इस प्रकार ऐसा आगे वर्णन तुलसीदास जी कर रहे। बहुविधि करत मनोरथ जात लागी नहीं बार, करिमत जन सरजू जल गए भूप दरबार। यहाँ बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी, या ऐसा सोच रहे हैं, उधर वहां पहुंच रहे हैं, देर भी नहीं करते और जाके सरजू नदी में, अयोध्या की तट पर सरजू नदी में स्नान करते हैं। सरजू में स्नान करके वे राजा के दरबार में पहुंच जाते हैं, शीघ्र ही पहुंच जाते हैं। मुनियागमन सुना जब राजा मिलन गए उदय विप्र समाजा। मुनियागमन सुना जब राजा मिलन गए उदय विप्र समाजा। इस प्रकार मुनि के, ऋषि के आगमन की सूचना जब राजा दशरथ जी पाते हैं तो ब्राह्मणों को साथ लेकर उनकी अगवानी के लिए जाते हैं। कर दंडवत मुनि सन्मानी निज आसन बैठा रे ज्ञानी। और दंडवत करते हुए, दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पे बैठाते हैं। ससम्मान उनको राजा जी अपने आसन पे बैठाते हैं। चरण पखारी के नियति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हर्षयति पावा। इस प्रकार ऐसा चरणों को धोकर, चरण पखार की नियति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। चरणों को धोकर बहुत प्रकार से पूजा स्तुति करते हैं और यह सोचते हैं मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार से स्वागत सत्कार करते हैं, भोजन करवाते हैं ऋषि को। और जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही, जिसको देख कर ऋषिवर बहुत हर्षित हो रहे हैं। पुण्य चरणन मेले सुचारी, राम देख मुनि देह विसारी। यहाँ तुलसीदास जी कितना सुंदर वर्णन कर रहे हैं। पुण्य चरणन मेले सुचारी, राम देख मुनि देह विसारी। मुनि अपनी सुध-बुध राम को देखकर इस प्रकार दशरथ जी चारों पुत्रों को बुलाते हैं और चरणों में, ऋषिवर के चरणों में प्रणाम कराते हैं। परंतु ऋषि जब राम को देखते हैं, राम का ऐसा वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। राम को देखते हैं, श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपने देह की सुध बुद्धि भूल जाती हैं। नारायण को देखकर कौन नहीं भूल जाएगा? ऐसा तो ऋषि भी उनको देखकर अपनी देह की सुध बुद्धि, ऐसा तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। राम देख मुनि देह विसारी, भय मगन देखत मुख शोभा, मन जन चकोर पूरन ससिलोभा। इस प्रकार वे श्री रामचंद्र जी के मुख की शोभा एक टक देखते ही रह जाते हैं, एक टक निहारते रह जाते हैं और ऐसे देखते ही देखते नयन हटा नहीं रहे हैं, मग्न हो जाते हैं और फिर मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लालायित भी हो जाते हैं कि प्रभु को मैं अपने साथ ले चलूं और प्रतिदिन मैं दर्शन करूं, इसी बहाने प्रतिदिन दर्शन होगा। इस प्रकार ऐसा मन ही मन सोच रहे हैं। तब मन हरसि बचन कहराऊ, मुनियस कृपा न कीन्हु काऊ।
कही कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सुकरत न लाऊं बारा। अब राजा इस प्रकार राजा मन में हर्षित होकर वचन कहते हैं, हे ऋषिवर, हे ऋषिवर, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की और पहले कभी आप आए नहीं। इस प्रकार आगमन, आपके आने का आगमन, यही कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सुकरत न लाऊं बारा। आपका आगमन किसी उद्देश्य के कारण हुआ है, आज किस कारण से आपका शुभागमन हुआ है, कहिए, मैं उसको पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। यहाँ वचनबद्ध भी हो रहे हैं राजन, यह माँ सरस्वती की कृपा है, पहले से ही वचनबद्ध भी हो रहे हैं। मैं पूरा करने में और जब ऋषिवर मांग लेंगे तब। असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयौ नृप्तो ही, अनुसमेह देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बद मैं हो समाता। यहाँ मुनि कहते हैं, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे मेरी पूजा अर्चना करने में बहुत विघ्न उत्पन्न कर रहे हैं, बहुत बाधित कर रहे हैं, पूजा बहुत सता रहे हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। इस प्रकार ऐसा कह रहे, मैं तुमसे हे राजन कुछ मांगने आया हूँ। तब राजा कहती हैं, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बदमय हो सनाथा। हे राजन, मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। अनुज समेत देहु रघुनाथा, छोटे भाई सहित, अकेले नहीं, छोटे भाई सहित, लक्ष्मण सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दे दो, कुछ दिन के लिए मुझे मेरे पास दे दो। मैं मांगने आया हूँ, राक्षसों के मारे जाने पर मैं सुरक्षित हो जाऊंगा। यदि राक्षसों का वध हो जाएगा तो मैं सुरक्षित हो जाऊंगा, इस प्रकार मेरी यज्ञ की भी रक्षा हो जाएगी। देह भूप मन हर्षित, तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुमको, इन कहयति कल्याण। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, हर्षित मन से दो, उदास होकर नहीं। मोह और अज्ञान को छोड़ दो, ऐसा ऋषिवर कह रहे हैं। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सृजस की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। इस प्रकार ऋषिवर कह रहे हैं, धर्म सुजस प्रभु तुमको, इनका अति कल्याण, इनका भी कल्याण होगा। इस प्रकार ऐसा कह रहे हैं ऋषिवर। सुनी राजा अति अप्रिय बानी, और राजा को अप्रिय लग रही है वह वाणी, जबकि ऋषि के साथ जाने में कल्याण ही कल्याण है, ऐसा कुछ नहीं। प्रभु का ऋषि के साथ जाना तो उचित ही है। सुनी राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कुमलानी, चौथे पन पायऊ सुतचारी, विप्र बचन नहीं कहूँ बिचारी। चौथे पन पायऊ सुतचारी, विप्र बचन नहीं कहूँ बिचारी। इस प्रकार यहाँ राजा सुनते ही जैसे सूख जाते हो। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर सुनी राजा अप्रिय वाणी, हृदय इतना कंपित हो जा, हृदय कांप उठता है और उनकी मुख की कांति, मुख की शोभा एकदम मुरझा जैसे जाती है। मुख की शोभा, चेहरे पर मुरझाहट आ जाती है, सन्न रह जाती है, मुख की कांति फीकी हो जाती है, मुख से तेज गायब हो जाता है। इस प्रकार उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पन पायो सुतचारी, चौथे पन पायो सुतचारी, विप्र बचन नहीं कहो बिचारी। मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं। बहुत परिश्रम तपस्या यज्ञ करने के पश्चात चौथे पन में
4 पुत्रों को पाया है। आपने विचार कर कोई बात नहीं कही, विचार कर बात नहीं कही। मागहु भूमि देहु धन कोसा, सर्वस्व देव आज सहरोसा। देह प्राण ते प्री कछु नाही, सो मुनि देव निमिषै कमाई। यहाँ राजा दशरथ ऐसा कह रहे हैं, मांगहु भूमि देहु धन कोसा, इसके बदले में और कुछ मांग लिए होते। हे मुनिया, पृथ्वी गौ धन और खजाना मांग लो, जो कुछ मांगना हो मांग लो। मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व सब कुछ देने को तैयार हूँ, पर राम को देने में, यहाँ राम को देने में सब बहुत ही कष्ट हो रहा है। ऐसा वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता। मैं इस प्रकार अपनी देह और प्राण भी अपना दे सकता हूँ, एक पल में दे सकता हूँ। राजा दशरथ जी सर्वस्व निछावर करने को तैयार हो जाते हैं, पर राम को देने में उनको बहुत अपार कष्ट हो रहा है। सब सुत प्रेम ही प्राण की नाई, राम देत नहीं बने गुसाई। का निश्चरित घोर कठोरा, का सुंदर सुत परम किशोरा। सब पुत्र मेरे प्राणों के समान हैं, हर पुत्र पिता के लिए प्राणों के समान होता है। और वैसे हर पुत्र दशरथ जी भी कर रहे, मेरे प्राणों के समान हैं। उनमें भी हे प्रभु, हे नरेश्वर, राम को तो किसी प्रकार भी देने में अपार कष्ट हो रहा है, मैं देते नहीं बनता। कहा अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षसों के बीच में मैं राम को भेज दूं, मेरा जी गवाही नहीं दे रहा है क्रूर राक्षसों के बीच। और कहा परम किशोर अवस्था के मेरे सुकुमार बालक, मेरे सुंदर पुत्र कैसे राक्षसों के बीच में जाएंगे, क्योंकि दशरथ जी तो पुत्र रूप में पाए हैं, पुत्र रूप में ही देख रहे हैं। दशरथ जी को पता नहीं है कि भगवान राम नारायण है, जबकि माँ कौशल्या को कई बार दर्शन दे चुके हैं, नारायण के रूप में दर्शन दिए हैं। इस प्रकार दशरथ जी अगर जानते कि यह नारायण है तो शायद ही इतना मन में डरते न, या इतना मन में दुखी न होते। सुन गिरा प्रेम रस सानी, हृदय रस माला मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नास कहु पावा। अति आदर तनय बुलाए, हृदय लाए बहुभांति सिखाए। मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पितायान नहीं को। इस प्रकार ऐसे प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र में इस प्रकार विश्वामित्र जी ने हृदय में हर्ष माना है, तो उसको बुरा नहीं मान रहे, हर्षित होते हैं। तब वशिष्ठ जी, गुरु वशिष्ठ जी राजा दशरथ को समझाते हैं, और राजा उनके समझाने पर राजा ने संदेह को नाश, संदेह का नष्ट होता है, संदेह नष्ट, नृप संदेह नाश कह पावा। जिसके हृदय का संदेह नाश हो जाता है और देने को, दोनों भाइयों को देने को राजी हो जाते हैं। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाए बहुभांति सिखाए। इस प्रकार राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें समझा बुझा कर कहते हैं। और आगे क्या कहते हैं, मेरे प्राणनाथ सुधो, हे ऋषिवर, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण के समान हैं, प्राण ही हैं। हे मुनियप, आप ही इनके पिता हो और ऋषि को सौंप देते हैं। ऐसा कहकर ऋषि को सौंपते हैं। आप ही आज से इनके पिता हो और दूसरा कोई नहीं। इस प्रकार ऐसा वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं।
सौंपे भूप ऋषि सुत बहुविधि देय शीस। जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीस। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले करते हैं, ऋषि को सौंप देते हैं। फिर प्रभु माता पिता के चरणों में सिर नवाकर महल में जाते हैं और माँ के चरणों में सिर नवाते हैं और उनके चरण में सिर नवाकर आगे को बढ़ते हैं। पुरुष संग दो वीर हरस चले मुनि भय हर। कृपा सिंधु मत धीर अखिल विश्व कारण कर। यहाँ तुलसीदास जी बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं। पुरुष सिंह दो वीर हरस चले मुनि भय हरण। पुरुषों में सिंह के रूप, सिंह का रूप, ऐसा वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरण करने को प्रसन्न होकर प्रसन्न चित्त मुनि के साथ जाते हैं। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण हैं। इस प्रकार कृपा सिंधु मत धीर अखिल विश्व कारण के भी कारण है, ऐसा वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। बस आगे कथा बहुत ही सुंदर है। यज्ञ की रक्षा करेंगे और राक्षसों का वध करेंगे। आगे बहुत ही कथाएं अब सुंदर हैं, जिसका वर्णन हम आपको कल करेंगे। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। भक्त तुलसीदास की